Good morning, students. Today we have to study the real number for the class 10th. आइए रियल नंबर को पढ़ने से पहले हम एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नंबर्स पे सारा कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। देखते हैं नंबर्स में नेचुरल नंबर क्या होता है। स्टार्टिंग से जीरो से हम देखते हैं, ध्यान रखिए नेचुरल नंबर क्या है, व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कैसे डिफाइन करें हम इसको। तो कहा गया ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल द काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग मीन्स जैसे मान लीजिए हम कुछ भी काउंट कर रहे हैं, ये हमने देखिए एक कॉपी ले लिया, पेज ले लिया, हम कहें काउंट कीजिए तो ये 1 2 3, कभी भी इसको हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते। कुछ भी काउंट करना हो, अगर कहीं मान लीजिए हम सड़क के किनारे पेड़ पौधों को गिनना स्टार्ट करते हैं, काउंट करना से स्टार्ट करते हैं, तो क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं सर 9 तक ही काउंटिंग नंबर्स हैं। नहीं, जितने काउंटिंग नंबर्स हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, तो इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में हम लिखते हैं क्या, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, n से। और नेचुरल नंबर्स का एग्जांपल में 1 2 3 4 यही सब काउंट करते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बाद फिर हमारा टॉपिक आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स किसको कहेंगे, तो होल नंबर्स along with नेचुरल नंबर्स along with जीरो। सिंपल ही कह दीजिए नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स along with जीरो are called whole number, so that 0 1 2 3 4 6 and so on। मीन्स होल नंबर क्या है, हम नेचुरल नंबर में अगर जीरो को सिर्फ इंक्लूड कर दें, अपनी लैंग्वेज में आप कहना चाहें तो कह सकते हैं इंक्लूडिंग जीरो इन नेचुरल नंबर और होल नंबर, या फिर कहिए सिंपल नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो। मीन्स नेचुरल नंबर में जीरो को मिला देना है सिर्फ। जैसे हमने अभी कहा नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स, जीरो ऐड कर दीजिए तो होल नंबर। अब होल नंबर्स के बाद बात आती है इंटीजर्स की। इसकी इंटीजर्स की, इंटीजर्स क्या होते हैं इसको जानने से पहले एक बात और छूट रही है, ध्यान रखिए। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर कैपिटल से आपको बताया गया है। अब बात आती है इंटीजर। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटीजर्स को हमेशा याद रखिएगा Z से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टडी करने के लिए ध्यान दीजिए, द होल नंबर्स विथ देयर नेगेटिव, मीन्स होल नंबर्स का नेगेटिव। जैसे मान लेते हैं होल नंबर्स कौन है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। अब इनके नेगेटिव्स लीजिए, ध्यान दीजिए जीरो की नेगेटिव नहीं होगी, 1 का -1 -2 -3 एंड सो ऑन इनफिनिटी तक। दीज नंबर्स आर इंटीजर। मीन्स इंटीजर्स आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड नेगेटिव इंटीजर एंड थर्ड वन इज जीरो। Zero is neither negative nor positive. So here we see that this is a positive integer and this is a negative integer. This is a negative integer and this is positive integer. ये अकेले सिर्फ क्या है, तो इसको हम जीरो बोलते हैं। ये ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या देंगे स्टूडेंट्स, सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, तो ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो, या फिर ऐसे कहिए द होल नंबर्स along with their negative form is integer. Integers are represented by Z. If Z is written as Z positive, it means that positive integer। जब कहीं भी लिखा हो Z और ऐसे प्लस उस पर चढ़ा हुआ हो तो हम कहते हैं ये लिखा है क्या, तो पॉजिटिव इंटीजर लिखा है। इसी तरह अगर ऐसे लिखते हैं Z माइनस, इसका मतलब होता है ये नेगेटिव इंटीजर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, नेगेटिव इंटीजर। ध्यान दीजिए, अब ये
नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा क्या आता है, तो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे आता है, तो आइए थोड़ा सा एक हम डिस्कस करते हैं एक नंबर लाइन की। नंबर लाइंस क्या होती हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखते हैं, ये हमारी नंबर लाइन छोटी क्लास में पहले हम लोग पढ़ा करते थे कि ये नंबर लाइन होती है, और इस नंबर लाइन पे यहाँ से हम स्टार्ट किए तो इसको कहते हैं 0, फर्स्ट स्टेप गए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से हम कहते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टेप, तो वहां से हम कहते हैं ये हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। और लेकिन हम जिस पॉइंट से चलते हैं वो पॉइंट हमारा 0 पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, इसलिए उस पॉइंट को लेकर हम क्या बोलते हैं कि ये 0 ऐड हो गया तो होल नंबर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि 0 से जस्ट पहले कौन सा नंबर होता है, तो जस्ट पहले इसके क्या होगा, एक स्टेप माइनस, बैक में हम कहते हैं एक स्टेप पीछे हो गए। जब एक स्टेप पीछे होते हैं, जैसे एक स्टेप पीछे होते हैं तो उसको हम कहते हैं -1 हो गया। फिर एक स्टेप और पीछे होते हैं तो -2 हो गया, -3 हो गया, फिर -4 हो गया। इस तरह से आगे ये माइनस में ही चलता रहता है पॉइंट। अब जरा इसके साथ एक और स्टडी करते हैं, ध्यान दीजिए, ये हमारी लेफ्ट साइड होती है और ये हमारी राइट साइड होती है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं हमें बड़ा से बड़ा नंबर प्राप्त होता है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट होंगे हमें हमेशा इंक्रीमेंट होगा। ध्यान रखिए, -4 है, -3 है, -4 इज लेस देन -3। ध्यान रखिए, -3 इज लेस देन -2, -2 इज लेस देन -1 एंड -1 इज आल्सो लेस देन 0। सो वी नो दैट 0 इज आल्सो लेस देन 1, 1 इज लेस देन 2। यहाँ से तो आप आगे जानते ही हैं, पहचानना हमें यहाँ पे बात बड़ी हो जाती है स्टूडेंट्स कि कौन छोटा है। जब नेगेटिव नंबर्स हो जाता है तो स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं, -4 कर देते हैं बड़ा है -3 से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, -3 इज लेस देन -2। जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ऐसे कहा जाता है कि नंबर लाइंस पर हम जितना ही लेफ्ट जाएंगे, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, नंबर लाइंस पर जितना ही लेफ्ट जाते हैं हम लेफ्ट साइड में इंक्रीमेंट करेंगे, हमारे नंबर्स छोटे हो जाते हैं। और जैसे जैसे नंबर लाइंस पर हम राइट साइड में जाते हैं नंबर्स हमें बड़े मिलते जाते हैं। जितना ही अगर कह दें, अगर आपसे इतना कह दिया जाए कि ए लाइज लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन टू बी, ए जो है नंबर लाइन पर बी के लेफ्ट में है, तो मीन्स ए इज लेस देन बी। ये निश्चित है कि ए अगर नंबर लाइन पर बी से लेफ्ट में है तो ए बी से छोटा होगा। इस तरह अगर कह दिया जाए कि नहीं बी इज राइट देन ए, बी ए के ठीक राइट में है, तो ये भी बात वही है कि बी हमेशा ए से बड़ा होगा और उस कंडीशन में बी इज ग्रेटर देन ए। एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले, ध्यान रखिए, ये जो हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन का, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम यहाँ दिखाते हैं कॉर्नर में, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेस देन और ये कहते हैं ग्रेटर देन। बच्चे इसको भूल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, फिर भी यहाँ पे ध्यान रखिए, जिधर इसकी नोक बंद हो जाती है, जिधर ये दोनों फॉर्म बंद हो जाएंगे वो छोटे हो जाते हैं, और जिधर इसका मुंह खुल जाता है वो बड़ा हो जाता है। छोटी सी बात है कि आपके सामने अगर रख दिया जाए कुछ भी तो आप मुंह किधर अपना खोलिएगा, बड़ा जलेबी हो तो बड़े जलेबी की तरफ और छोटा जलेबी हो तो बंद कर लेंगे। मीन्स जिधर आपका मुंह खुल गया बड़ा है और जिधर मुंह बंद हो गया उधर छोटा है। या फिर दूसरी भाषा में आइए हम सीखते हैं, कहा जाता है एक छोटी सी भाषा कॉन्सेप्ट में, जन्ने नोक तन्ने चोट। याद रखिए, जन्ने नोक तन्ने चोट। आप अपना भाला हाथ में लिए हैं, इधर घुमाइएगा, कभी भी छोटे वाले की तरफ। क्यों? क्योंकि छोटे वाले को आप मार सकते हैं, अब बड़े वाले को मारने जाएंगे तो बड़े वाला छीन के आप ही घुमा देगा। बात समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? जिधर नोक हो जाएगी वो छोटा हो जाएगा, जिधर मुंह खुल जाएगा बड़ा हो जाएगा। आइए फिर ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ से टॉपिक में आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या, इंटीजर्स को। इंटीजर्स में हमने देखा कि नंबर लाइंस पर जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में थे तो छोटे नंबर्स थे, राइट साइड में थे तो बड़े नंबर्स थे। अब आगे बात करते हैं कि देखिए जरा ध्यान से देखिए, इस 1 और 2 के बीच में भी तो एक नंबर है 1.5, 2 और 3 के बीच में एक नंबर है 2.5, 2 and 3rd 4th, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। 0 और 1 के बीच में भी एक नंबर है 1.5, 0.5। फिर इसके बाद इसके और बीच में 1/4 है, उसके बीच में जाएंगे तो 1/8 नंबर है।
मीन्स इसके बीच में भी, तो क्या ये नंबर्स नहीं है? ये कौन से नंबर्स हैं? तो इन नंबर्स को स्टडी करने के लिए आइए एक बार ध्यान देते हैं। इन नंबर्स को हम कहते हैं, ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे आपने कहा 1.5, 1.5, हाफ ऐसे ही ना राइट करते हैं, तो हाफ जब राइट किया आपने तो इसमें एक ऊपर होता है और एक नीचे। ऊपर वाले नंबर्स को हम न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ध्यान रखिए, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि यह एक ऐसा फॉर्म मिलता है कि ये भी कोई नंबर है, इसको हम बोलते हैं कि यह रेशियोज को शो करता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक नंबर लाइन है या फिर कोई लाइन है और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और केवल इस पार्ट को हमने टच कर लिया, तो 1/2 मीन्स दो में से हमने सिर्फ एक को लिया है, तो उसमें से 1/2 कहेंगे। अगर इसको 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देते हैं तो कहेंगे कि 4 में से 1 को लिया है। आपने छोटे क्लास में स्टडी किया होगा कि एक ऐसे सर्कल दे देता था और फिर आपको इसमें दो या 3 को ऐसे कलर कर देगा और कहेगा बताइए कौन सा फ्रैक्शन है। तो इसको आप कहते थे सर इसमें से 3 पार्ट शेडेड है तो 3 और 4 पार्ट है, तो मीन्स 4 पार्ट में से 3 पार्ट शेडेड है तो 3/4। तो सच टाइप यह एक रेशियोज है। इस प्रकार के रेशियोज को ही हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशियो से ही, ध्यान दीजिए, रेशियो से ही रेशनल नंबर निकला हुआ है। इस चीज को अच्छे से कॉन्सेप्ट में रख लीजिए कि रेशनल नंबर्स क्या है, तो रेशियो से आए हैं और इसलिए इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। तो अब रेशनल नंबर को एक बार हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या होता है रेशनल नंबर। तो दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, those numbers which can be represent in the form of P of rational numbers किसको कहते हैं? ध्यान रखिए, those numbers which can be represent in the form of P/Q are rational number। rational number में ध्यान रखिए किसको किसको हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर, क्या क्या है। तो अभी आपको बताया जा रहा था कि ये रेशियोज से निकलते हैं। एक बार इसको डिफाइन करें हम लोग जरा, ध्यान दीजिए। द नंबर which can be written in the form of P/Q but in the form of P/Q where P and Q are को प्राइम इंटीजर। ध्यान रखिएगा, को प्राइम, अभी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे को प्राइम क्या है। को प्राइम इंटीजर बट Q is not equal to 0 is called a rational number। rational number are represented by Q। ध्यान रखिए, रेशनल नंबर्स क्या है? द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। ध्यान दीजिए, को प्राइम होना चाहिए। पहली चीज तो वो इंटीजर होना चाहिए और दूसरी चीज वो को प्राइम होना चाहिए। बट Q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कहीं भी अगर हम बात करें 2/3 रेशनल नंबर है, 3/2 रेशनल नंबर है, 4/5 रेशनल नंबर है। ध्यान दीजिए, हम ये कहें कि -3/2 ये भी रेशनल नंबर है, 1/5 रेशनल नंबर है, ओनली 7 लिखा है, देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, यह भी क्या है? रेशनल नंबर है। मीन्स ये ध्यान रखिए, केवल हम ये बात करेंगे 0 क्या है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होता है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए 2/0 तो यह रेशनल नंबर नहीं है, यह रेशनल नंबर नहीं है। इसी तरह मान लीजिए आ जाए कहीं 5/00 तो ये भी रेशनल नंबर नहीं है। अरे 10 और 20 0 तो ही है, तो याद रखना है कि जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए वह रेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक गलती हो रही है, रेशनल नंबर हम पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर रेशनल नंबर, ध्यान दीजिए। तो इस तरह से हम बात करें, आइए को प्राइम पे हम लोग चलते हैं। अब जरा सा को प्राइम किसको बोलेंगे, तो को प्राइम जानने से पहले हमें ये जानना होता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली 1 आर इटसेल्फ।
मीन्स द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। जिस नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं ये प्राइम नंबर हैं। जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 3 and 1। इस तरह हम ये बात करें 2 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 2 and 1। 1 को हम लोग नहीं कहेंगे कि वो प्राइम नंबर है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा, द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2 and the least odd prime number is 3. The least even prime number is 2 and the least odd prime number is 3. लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है, ओनली 2 होता है इवन प्राइम नंबर। जब कभी भी पूछा जाए कि 4 नहीं है तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। आइए, को प्राइम किसको बोलेंगे, ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सेम ना हो। जैसे ध्यान रखिए, हम ये कहें कि 5 and 6, तो 5 का जब फैक्टर हम करते हैं तो 5 का कौन होता है, तो 5 into 1। 6 का क्या हो जाएगा, 2 × 3। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता है। मीन्स यदि दो ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। The numbers which have the HCF is 1 is co-prime number। तो co-prime इंटीजर की बात हुआ तो ध्यान रखिएगा P और Q दोनों co-primes होना चाहिए। इसकी बात याद रखें, P और Q हमेशा co-prime हो और Q 0 ना हो। आगे हम बढ़ते हैं जरा सा। co-prime के साथ साथ एक और नई चीज आती है, क्या, तो वो है इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन और ऑड क्या होते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन ऑड नंबर्स किसको बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, आइए इसको भी स्टडी करें हम लोग। इवन नंबर्स, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग गलतियां क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। किसको बोलते हैं, द नंबर्स which are completely divisible by 2। all the numbers are divisible by 2। ये ध्यान रखिए। मैं कहूं क्या 3 डिविजिबल नहीं है, तो उससे 3 is not divisible by 2। देखिए, तो हम कहते हैं, अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज में आ जाए तो कहते हैं 1.5 2 जा 3, 1.5 2 जा 3। तो ये कहते हैं कि 1.5 बार में 3 को डिवाइड कर दिया है 2 ने, तो क्या 3 एक इवन नंबर है, नहीं। यहाँ पे हमारी डेफिनेशन, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्या, द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। द नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर divisible by 2 are even number like 2, 4, 6, 8, 10 and so on। this even number। कहीं भी ध्यान रखिए, क्लास 10th में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे इवन नंबर अगर आपको एज्यूम करना है, कंसीडर करना है, तो कंसीडरेशन के केस में हमेशा आप क्या एज्यूम करेंगे, तो याद रखिए एज्यूम हमेशा या तो 2x मान लीजिए, या फिर 2n मान लीजिए, या फिर 2p मान ले, हमेशा 2 का मल्टीपल होना चाहिए। मीन्स इवन नंबर की एक और डेफिनेशन होती है कि ऑल द इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2। ऑल द इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2। आप अपनी लैंग्वेज में, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही आप डेफिनेशन लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में बताइए, बस इतना याद रखिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं कह दूं कि x कोई नंबर है तो इसका इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2x। n कोई नंबर है, n is some integer, then 2n is the even number। इस तरह से हम कहें कि इवन नंबर जब भी हमें एज्यूम करना हो, कंसीडर करना हो, लेट करना हो उसको, तो हमेशा याद करें कि 2n मानते हैं। इस तरह आगे हम बात करते हैं ऑड नंबर्स को। तो ऑड नंबर्स को क्या कहेंगे, ध्यान रखिए। तो ऑड नंबर्स में द नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। बस सिंपल, सारी लैंग्वेज यही रखिए, द नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर ऑड नंबर। या फिर आप जैसे अभी कह रहे थे एक लैंग्वेज में, क्या कि ऑल द इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2
उसी तरह ऑड नंबर को भी कर दीजिए कि ऑड नंबर्स आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। सिंपल, ऑल द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल नहीं है उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। और इन्हें जब एज्यूम करना हो तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं, अगर हम कह दें n इज सम इंटीजर देन 2n+1, अब इसको हम कहेंगे कि यह ऑड नंबर है। आइए आप कहेंगे सर बार बार आप ऐसा अलग अलग क्यों, हम x और y नहीं मान सकते हैं क्या? ध्यान दीजिए, अगर आपने इसमें x मान लिया है तो x हम कोई भी नंबर हम फ्री है, क्योंकि आप जानते हैं x इज अ वेरिएबल टर्म, x इज क्या है, वेरिएबल टर्म है। और वेरिएबल टर्म जब है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, तो जब 1 ले लेंगे तो देख लीजिए इवन नंबर नहीं हो सकता है। लेकिन जब हमने कह दिया कि x आपका वेरिएबल है और वो 2x हो जाएगा, ठीक है, तो जब x वेरिएबल है और वो 2x हो जाएगा इवन के केस में, तो देखिए 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 रख लीजिए 2 2 जा 4, 5 रख लीजिए 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, कोई भी नंबर x की वैल्यू रखिए, कोई भी वैल्यू n की रखिए, आप हमेशा इवन ही पाएंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं तो 2 0 जा 0 एंड 1, तो 0 प्लस 1 कितना आएगा 1। यहाँ पर अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं तो n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, फिर नेक्स्ट 2 2 जा 4 1 5, आप क्या देख रहे हैं 1 3 5 सभी ऑड नंबर्स आते हैं, इसमें भी कर लीजिए। अगर आप 0 रखते हैं तो 3 आएगा, 1 रखते हैं 5 आएगा, देख रहे हैं। -1 रखेंगे, अगर -1 रख लीजिए इसमें तो 2 1 जा -2 एंड 3 प्लस का 1। आप क्या देख रहे हैं, ऑल द ऑड नंबर्स क्या है भाई, तो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ 2n+1 या 2n+3, ठीक है, लेकिन इवन नंबर्स को हमेशा 2n के फॉर्म में रखेंगे। यह कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए वेरिएबल टर्म की हम लोग बात कर रहे थे, अदर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बता देते हैं वेरिएबल टर्म क्या होते हैं। द टर्म्स विच आर वेरीज, वेरी मीन्स होता है चेंज होना, वेरी एक वर्ड है, वेरी मीन्स होता है चेंज, ठीक है, वेरी मीन्स चेंज, तो इसी वेरी वर्ड से निकला है वेरिएबल, जो वेरी करने योग्य हो, वेरी के योग्य हो, एबल मीन्स उसके योग्य में है। आइए, तो जो वेरिएबल है मीन्स वेरी टू यानी चेंजेबल है, वेरिएबल मीन्स चेंजेबल। जैसे हम ये कहें कि अभी, आइए जरा वेरिएबल को समझ भी लेते हैं। अभी हम मार्केट में बात करें कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे यहाँ अपने चौराहे पे अपने मार्केट में क्या बोलते हैं 10 रुपए की मिल रही है, सिटी में कहीं चले जाए तो हो सकता है वो 10 की चीज़ 15 में मिल सकती है, ये भी हो सकता है वो 8 रुपए में मिल सकती है, मीन्स उसकी प्राइसेस चेंज हो रही है अलग अलग डिफरेंट जगह पे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वो वेरिएबल है। लेकिन अगर हम 10 रुपए की नोट लेके जाते हैं 10 रुपीज़ नोट, तो अपने मार्केट में ले जाएंगे, पास के मार्केट में ले जाते हैं तो भी 10 रुपये इसकी वैल्यू है, सिटी में ले जाएंगे तभी भी 10 रुपये वैल्यू है, हम किसी महानगर में ले जाते हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू 10 रुपये ही है। या फिर आप मोबाइल रिचार्ज भी देख लीजिए, अगर हमने 239 का कराया है तो सबको 239 का ही लेना पड़ता है, तो ये जिसके लिए फिक्स वैल्यू है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म को ही नॉन वेरिएबल भी बोलते हैं या फिर अनचेंजेबल भी बोलते हैं, अनवेरिएबल। और वेरिएबल किसको बोलेंगे, तो वेरिएबल में हमेशा याद रखेंगे वेरिएबल टर्म एक्स वाई और जेड होते हैं। आइए हम अपने टॉपिक में फिर आ जाते हैं, इवन और ऑड से फिर आगे निकलते हैं हम लोग। प्राइम नंबर हो चुका है, वो प्राइम हो चुका है, इवन ऑड हो चुका, फिर आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अब रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में जाने से पहले अभी हम लोग फिर आते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल क्या होता है, तो इरेशनल में बड़े आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर करें हम एक बार, बड़े आसानी से कह देते हैं द नंबर्स which are not rational, जो नंबर रेशनल नहीं है उसको हम बोल देते हैं वो इरेशनल है। ध्यान दीजिए, इरेशनल और रेशनल में बहुत अंतर है, ध्यान दीजिए। तो इरेशनल किसको बोलेंगे, रेशनल नंबर वो है जिसका हम p/q के फॉर्म में रख लेते हैं। रेशनल नंबर कौन है, तो यहाँ पे हम स्टडी करें रेशनल नंबर को एक बार फिर से, क्योंकि इरेशनल पढ़ रहे हैं, p/q के फॉर्म में रख लेते हैं, लेकिन q 0 ना हो और p और q दोनों क्या होने चाहिए भाई, तो को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए, को प्राइम इंटीजर, ध्यान रखिए। हाँ, एक स्टूडेंट का ये टॉपिक आ रहा है कि सर को प्राइम ना हो तो क्या होगा।
ध्यान दीजिए, अगर वो p और q को प्राइम नहीं होंगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा। अब ये देखिए दूसरी तरफ टॉपिक एक नया आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, ध्यान दीजिए। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है? तो रेशनल नंबर में जो p और q होते हैं वो को प्राइम होते हैं, जबकि फ्रैक्शन में p और q को प्राइम नहीं होते हैं। सिर्फ इतनी सी बात रह जाती है कि q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आइए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि p और q अगर को प्राइम नहीं है तो क्या होगा? तो फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में यही डिफरेंस होता है कि फ्रैक्शंस जो होते हैं उसमें p और q को प्राइम नहीं होंगे और रेशनल नंबर जो होते हैं उसमें को प्राइम होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इरेशनल किसको कहते हैं? देखिए, इरेशनल वो नंबर है जो आप कह देते हैं बड़े आसानी से कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में किसको नहीं राइट कर सकते हैं? तो देखिए, p बाई क्यू के फॉर्म में राइट करने के लिए हमें अब फिर जाना पड़ेगा। एक नंबर आता है कॉन्सिस्टेंट डेसिमल। ठीक है, अब उन सभी चीज़ों का अगर हम ये करते हैं टॉपिक हमारा बड़ा होता जाएगा। ऐसे बस याद रखें, जितनी रूट की वैल्यूज होती हैं जिनको हम फाइंड नहीं कर सकते, वो रूट वाली जितनी वैल्यू है वो सभी वैल्यूज क्या होंगी? इरेशनल होती हैं। जैसे मान लीजिए √2, √3, √5, √4 नहीं होगा। √4 की बात करें तो √4 इरेशनल में नहीं आएगा, क्योंकि √4 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, वो 2 हो जाता है, +-2 होता है, और +-2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। इस तरह से आप कहें √7, √2, √4, ठीक है, ये सब वैल्यूज जो है वो इरेशनल होती हैं। और जब हम रेशनल और इरेशनल को दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ये दोनों मिक्स हो करके, ठीक है, मीन्स इनका ग्रुप, रेशनल और इरेशनल का जो ग्रुप होगा उसी को बोलते हैं रियल नंबर। इसी को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो अब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है कि रियल नंबर्स क्या हैं। तो द ग्रुप आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। आई होप आपका रियल नंबर पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में, सीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस टच होने वाले हैं उनको स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले ये ध्यान रखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट डिविजिबल बाय 2 मीन्स 2 से डिविजिबल हैं। क्या कह रहे हैं? कॉन्जुगेटिव नंबर्स। तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स किसको कहते हैं? कॉन्जुगेटिव मीन्स होता है क्रम से, जैसे 2 and 3 आर द कॉन्जुगेटिव, 3 and 4 आर द कॉन्जुगेटिव, 4 and 5 आर द कॉन्जुगेटिव, 11 12 आर कॉन्जुगेटिव, 10 11 आर कॉन्जुगेटिव। दो नंबर्स जो क्रम से आ रहे हो, आगे पीछे, जस्ट आगे पीछे जो लिए जाते हैं उनको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर। पॉजिटिव कहा है तो आप जान रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। मीन्स अब यहाँ पे हम सो कर देते हैं लेट n-1 एंड n बी, लेट सॉल्यूशन में आइए देखते हैं, लेट n-1 एंड n be 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान, हमने मान लिया कि n-1 और n दोनों ये क्या हैं? दो consecutive पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो फिर क्या कहेंगे? देन देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? तो उनके प्रोडक्ट्स आप नोट कर लीजिए क्या हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर n into n-1, ये इनके प्रोडक्ट हो गए। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखिए तो कितना आता है। तो आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो n² माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n। अब आगे फिर हम क्या करते हैं? हम जानते हैं कि जब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है तो निश्चित रूप से या तो 2q के फॉर्म में होगा या फिर 2q+1 के फॉर्म में होगा। तो हम ये बात लिखते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। हम क्या लिखते हैं? तो इनका प्रोडक्ट n into n-1 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको? n² - 1। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? तो वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? तो एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ
integer is of the form 2q and 2q plus 1। कोई भी नंबर आप ले लेते हैं, या तो वो इवन होगा और नहीं तो ऑड होगा, यही दो नंबर्स होंगे। अब करें फॉर सम इंटीजर q, ये q राइट किया गया, मींस q हम मान लेते हैं कि वो कोई इंटीजर हो सकता है। सो व्हेन n is equal to 2q, then we have like, इसको कैलकुलेट करते हैं। n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, तो n की जगह आप लिखेंगे 2q स्क्वायर माइनस 2q होगा। फिर इसको आप सॉल्व करते हैं तो फिर लिखेंगे 4q स्क्वायर माइनस 2q इज इक्वल टू, क्या राइट कर लेंगे भाई, इन दोनों में से 2q कॉमन ले लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा 2q और माइनस 1। आप देखते हैं क्या यह इवन नंबर है, तो लिखेंगे हाँ, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे ये देखिए 2 आपको मिल गया ना, इट मींस इट शोज दैट हियर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2। ये यहाँ पर हमने शो कर दिया कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है वह 2 से डिविजिबल है। फिर क्या कहेंगे, तो व्हेन n इज इक्वल टू 2q प्लस 1। ध्यान रखिए, अब हमें n इज इक्वल टू क्या करना है, 2q प्लस 1 पुटअप करना है। तो फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जहाँ n है वहाँ पे 2q प्लस 1 पुटअप कर लिया जाए, तो 2q प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। अब इसको ओपन कर देंगे a प्लस b के होल स्क्वायर से। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, ध्यान रखिए, a प्लस b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आइए इस फॉर्म पे इसको ओपन करते हैं हम लोग, तो फिर क्या हो जाएगा, राइट कर लीजिए, इसको लिखेंगे क्या, 2q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2q इंटू 1 माइनस 2q माइनस 1। ध्यान रखिए, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4q स्क्वायर होगा, फिर ये प्लस का 1, फिर प्लस का 2 टू द 4q एंड नेक्स्ट माइनस का 2q माइनस 2q और माइनस 1 to 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर 4q से 2q को माइनस कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, आगे इसी के आगे लिख देते हैं 4q स्क्वायर प्लस का 2q। यहाँ पर भी आप कॉमन ले लेते हैं तो आप क्या देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे आप 2q कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे फिर मिलेगा आपको 2q प्लस 1। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यह 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे भी हम फिर लिखेंगे तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, देन n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2, क्या आपने देखा। अभी हम यहाँ पे क्या कहेंगे, तो हैंस द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 1 क्या मिला था, कहाँ से मिला था, तो ये हमको 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए गए थे, n माइनस 1 और n दोनों ही। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हैंस आप टॉपिक से आ जाइए, हैंस द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर is always divisible by 2, always divisible by 2। अगर ये आप लोग को बोर्ड पे दिखाई ना दे रहा हो तो आवाज सुनाई दे रही है, राइट कर लेंगे। आइए, तो इसी पर एक बेस करके क्वेश्चन है, मैं बोल दे रहा हूँ, राइट भी कर दे रहा हूँ, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए और उसको सॉल्व करके पीडीएफ बना करके आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर नहीं आने पर सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। आइए जरा ध्यान दीजिए,
इसी पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है तो लिखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। तो एक प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड है। देखिए तो क्या होता है, तो प्रॉब्लम क्या है देखिए, so that the product of any three positive, conjugative positive integer, so that the product of any three conjugative positive integer is divisible by 6। मीन्स कहने का कि कोई भी तीन ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर पॉजिटिवली ले लीजिए जो 6 से डिविजिबल हो जाते हैं, मीन्स उनका प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने नंबर ले लिया 7, फिर नेक्स्ट हो गया 8 और हो गया 9। अब इन तीनों का जो मल्टीपल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। कहीं मान लीजिए आपने ले लिया 10, 11, 12। अब इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन तीनों को भी आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये भी 6 से डिविजिबल होगा। तो हमें यही प्रूफ करना है, ये शो करना है, so that the product of any three consecutive positive integer is divisible by 6। तो सेम क्वेश्चन है, बस इतना ही आपको करना है कि यहाँ पे n-1 और n लिया गया था। आप यहाँ पे चाहें तो क्या क्या ले सकते हैं, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि n ले लीजिएगा, n+1 और n+2, और ले करके सेम इसी तरह सॉल्व कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। तो आप स्वतः सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। So the next question is, if a and b are two odd positive integers such that a is greater than b, then prove that one of the two number is a plus b upon 2 or a minus b upon 2 is odd and then other is even। इस क्वेश्चन को जरा समझिए क्या कह रहे हैं कि दो नंबर a और b इस प्रकार से लेने हैं कि वो दोनों odd positive integer हों। दो नंबर a और b इस प्रकार से लेने हैं कि वो दोनों क्या हों, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। जैसे मान लेते हैं एक 3 हो गया और एक 5 हो गया, ठीक है, या फिर एक 7 हो गया और एक मान लेते हैं 11 हो गया। कोई भी नंबर हम फ्री हैं यहाँ पर के किस बात के लिए, तो ध्यान दीजिए कि दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमको लेने हैं। अब कह रहे हैं कि यदि उनमें से उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें या माइनस करके, मीन्स क्या बोलते हैं इसको, a प्लस बी अपॉन 2 करें या फिर a माइनस बी अपॉन 2 करें और वो ऑड आता है। उन दोनों को अगर ऐड करके हम ऑड ले आते हैं तो अदर नंबर जो होगा वह निश्चित ही क्या होगा, इवन आएगा। और ऐसे भी आप देख लीजिए 5 प्लस 3 अपॉन 2, 5 3 8 अपॉन 2 4, 4 क्या है, इवन नंबर। 11 7 18 अपॉन 2, 11 7 18 अपॉन 2 क्या हो गया, 9 हो गया। तो 11 माइनस 7 कर लीजिए आप जरा, तो 11 माइनस 7 अपॉन 2, 11 माइनस 7 कितना आ गया, 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2। ये इवन नंबर। इसी तरह इसको जब आप कहेंगे 5 माइनस 3, ठीक है, तो ये 2 अपॉन 2 जब कर लेंगे तो ये 1। मीन्स कहने का कि जब दो हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उनके सम का हाफ अगर इवन होगा तो उनके डिफरेंस का हाफ ऑड हो जाएगा। अगर उनके डिफरेंस का हाफ ऑड हो गया तो इनके सम का हाफ, मीन्स इन दोनों में कोई एक आपको इवन अवश्य मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे देते हैं, आइए जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू, लेट, इसके सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए, लेट a इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं 2q प्लस 3, 2q प्लस 3। लेट a इज इक्वल टू 2q प्लस 3, 2q प्लस 3 एंड b इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों मान लेते हैं, देखिए उसमें पहले ही उसने कह दिया है कि a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू हमेशा b से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए हमने 2q प्लस 3 ले लिया और नेगेटिव टर्म नहीं लिया है। ध्यान दीजिए, तो हम ये मान लेते हैं कि a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, b एनी
टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर, टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, अब आगे जरा ध्यान दीजिए। अब ये कहें कि ये किस प्रकार से है, तो हम कहेंगे सच दैट ए इज, हमने ये ए को 2q+3 और बी को 2q+1 क्यों लिया है, क्योंकि ए को हमें बड़ा दिखाना है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कहते हैं सो नाउ a+b/2 इज इक्वल टू, क्या राइट करेंगे, तो ध्यान दीजिए, तो a+b/2 को कैसे राइट करेंगे, तो a की वैल्यू पुट कर लीजिए, 2q+3 में प्लस कर देते हैं 2q+1/2, सॉल्व कर लीजिए इसको जरा, तो 4q+4/2 डिवाइड कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2, ऊपर से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 जैसे ही कॉमन लेंगे q+2 और नीचे 2 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 इन ब्रैकेट q+2। आप देखते हैं ये 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है, ये एक इवन नंबर है, तो हम यहाँ पे कहेंगे इट इज एन इवन नंबर, इट इज एन इवन नंबर, इट इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट अब क्या फिर करते हैं हम लोग, तो फिर कहते हैं नाउ a-b/2 दिस इक्वल टू क्या होगा, तो फिर सॉल्व कर लीजिए जरा, आइए देखते हैं a-b/2 को क्या लिखते हैं, तो a की जगह हम फिर क्या पुटअप करेंगे, 2q+3 माइनस, और ये हो जाएगा 2q+1। देखिएगा जरा, बीच में जब माइनस आ जाता है तो वहां पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। सॉल्व कीजिए जरा, ध्यान दीजिए, तो क्या लिखेंगे, 2q+3 माइनस 2q-1/2, यहाँ 2q से 2q कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 2/2, कितना मिला आपको 1। और आप जानते हैं 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो हम लिखेंगे एन ऑड नंबर। अब आप ध्यान दीजिए, तो क्या कह रहे हैं, तो आपने देखा कि जब हम a+b को सॉल्व किए तो एक इवन मिला और दूसरा क्या मिला, एक ऑड मिलता है। इसी तरह कुछ भी एक और अनदर नंबर लेते हैं जब हम, तो हमको क्या मिल जाता है, हमें मिलता है कि वो एक, अगर ये ऑड आया होता तो श्योर है कि ये क्या आता, इवन आ जाता। मीन्स यही हमें सिर्फ प्रूफ करना है कि जब दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिए जाते हैं तो उनके सम का हाफ या तो इवन होगा नहीं तो ऑड होगा, इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हेंस अब तो सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। हेंस वन ऑफ द टू नंबर, हेंस वन ऑफ द टू नंबर इज a+b/2 and a-b/2 is either odd, क्या लिखे, is odd and other is even for any two positive odd भी जोड़ लीजिए, odd इंटीजर। इस पर भी एक क्वेश्चन है, so that the square of n odd positive integer is of the form of 8q+1 for some integer q। क्या कह रहे हैं कि अब हमें ये दिखाना है कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर वो हमेशा 8q+1 के फॉर्म में होता है। कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, और उसका स्क्वायर जो आएगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, तो 8q+1 में। तो आइए इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं क्या, तो लिखते हैं बाय द यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम। इसमें यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम।
ध्यान दीजिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो वो होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू आर, बट आर इज लेस देन बी। ध्यान रखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, तो कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन बी। बट ये भी ध्यान रखिएगा, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, a जो है b से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो कहते हैं पुट b इज इक्वल टू, पुट b इक्वल टू 4, और जैसे ही हम 4 पुटअप करते हैं देन हमको मिल जाता है a इज इक्वल टू 4q प्लस आर, और जैसे ही a इक्वल टू 4q प्लस आर हुआ, तो अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे, कहेंगे वेयर जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू आर, बट आर इज ऑलवेज लेस देन 4, मीन्स आर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 4 से छोटी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि आर शुड बी 0 1 2 3, यही आर की वैल्यूज होंगी। तो कहेंगे यहाँ पे इफ आर इज इक्वल टू 0, यदि आर इक्वल टू 0 हो गया तो फिर क्या कहेंगे, देन 4q प्लस आर इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 4q, और आप ये देख रहे हैं कौन सा नंबर मिल गया, इवन। इसी तरह कहें कि इफ r इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, दिस इज एन ऑड नंबर। इस प्रकार से अगर हम कहें कि इफ r इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, दिस। अब आप ध्यान से देखिए तो इसको आप लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 2q प्लस 1, ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, यह एक इवन नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम कहें कि इफ r इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, यह भी क्या होगा, एक ऑड नंबर। क्या हो गया, ये ऑड नंबर। अब यहाँ पर हमें कहना ये है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हमें इसका स्क्वायर करना है। तो जब हमें स्क्वायर करना है तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर ध्यान रखिएगा, तो क्या लिखेंगे, तो अब कहेंगे नाउ 4q प्लस 1, क्यों, क्योंकि हमें जो पहला ऑड नंबर मिला है वो ये मिला है और एक ये मिला है, इन्हीं दो ऑड नंबर्स को हमें शो करना है। तो नाउ 4q प्लस 1 होल स्क्वायर, जैसे ही हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ओपन कीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2 इंटू a इंटू बी। सॉल्व कीजिए तो इसको कितना लिखेंगे हम लोग, 4q स्क्वायर को लिख सकते हैं 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 4 जा 8q। देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इन दोनों को एक पास ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। अब क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स में से हम 8 को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2q स्क्वायर प्लस q प्लस का 1। ध्यान रखिए हमें 8m के फॉर्म में लेना है, इसलिए यहाँ पर हम कह देते हैं कि यह एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है। हम कह सकते हैं कि हेयर क्या बोलते हैं इसको, 2q स्क्वायर प्लस q इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो ये जब एनी इंटीजर हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, ये 8 और ये इतना जो है कोई इंटीजर है, तो हम इंटीजर को m से डिनोट कर दिए, तो 8m प्लस 1, 8m प्लस 1। इस प्रकार से हम कहेंगे वेयर सम, लिख लीजिए मैं कहता हूँ, m इज सम इंटीजर, यह कोई भी इंटीजर हो सकता है, ध्यान रखिएगा, n इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर 8m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया, यहाँ पे हमने ये चीज शो कर दिया है। ठीक है, आइए इसके लिए तो शो कर दिया, अब ऑड के लिए हम जरा सा शो करते हैं, तो कहेंगे अगेन एंड a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 4q प्लस 3 एंड दिस होल स्क्वायर, क्योंकि हमें ध्यान रखिएगा स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर लेना है, तो 4q, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस
2 4q इंटू 3 सॉल्व कीजिए तो जरा इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग क्या मिलेगा 16 की क्यू स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 4 जा 8 8 3 जा 24 क्यू। अब इसमें हम क्या करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, सेपरेट करते हैं थोड़ा सा, इनको अरेंज करते हैं। तो हम जैसे ही अरेंज करेंगे तो 16 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू प्लस 9 को, क्योंकि आप यहाँ याद रखिए आपकी 9 जो वैल्यू r हमेशा b से छोटा होना चाहिए, तो 9 जो है 8 से बड़ा हो गया ना, 4 से बड़ा, तो इसलिए अब इसको हम छोटा करते हैं। तो छोटा करने के लिए लिख सकते हैं 8 प्लस 1। अब यहाँ से आप इतने में से 8 कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही 8 कॉमन लेंगे तो 8 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस का 1 और प्लस 1। अब आप ध्यान रखिए यह इतना हम मान लेते हैं कि कोई इंटीजर है, इसको हम फिर जैसे हमने यहाँ पर किसी इंटीजर यम से डिनोट कर दिया, इसको भी हम कोई यम इंटीजर मान लेते हैं। तो हम कह देंगे दिस इज इक्वल टू 8 और जो इसको हमने इंटीजर माना यम और फिर प्लस का 1, वेयर m इज सम इंटीजर, m इज सम इंटीजर। Hence, अब हम कहते क्या है 8m प्लस 1 ये भी फॉर्म में आया, ये भी 8m प्लस 1 के फॉर्म में आया। तो हम यहाँ पे फिर क्या शो कर देंगे, तो लिखेंगे कि hence the, अब तो सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं hence the square of any odd positive integer is of the form of this, where this means यहाँ से वैल्यू यहाँ तक हम लोग पुट कर लेंगे, हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से अगर स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर इसमें कुछ और देखना हो तो देख लीजिए। आगे इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे बस राइट किया जा रहा है और उसको आप लोग फटाफट लिख लीजिए, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तुरंत उसको पूछेंगे। चलिए